जंगल की रानी शेरनी अब बूढ़ी हो चली थी। दिव्या शेरनी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपनी गुफा में अकेली ही रहती थी। जंगल का कोई ना कोई जानवर अक्सर ही शेरनी के पास रहता था और उसका ख्याल रखता था। दिव्या शेरनी सभी जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी दिव्या शेरनी से बहुत खुश थे और दिव्या शेरनी की इज्जत करते थे और बब्बर शेर के मरने के बाद से शेरनी का ख्याल भी रखते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन खुशी खुशी उस जंगल में बीत रहा था। सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उस जंगल में खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दिव्या शेरनी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और दिव्या शेरनी बूढ़ी होने के साथ साथ बहुत कमजोर भी होती जा रही थी। जंगल के सभी जानवर और खुद दिव्या शेरनी अब बहुत परेशान थे। वो सभी सोच रहे थे कि दिव्या शेरनी के मरने के बाद हमारे जंगल का क्या होगा और कौन हमारा ख्याल रखेगा। पास ही के जंगल में दो बाघ भाई भी रहते थे। उन दोनों भाइयों के पास कुदरत की दी हुई कुछ शक्तियाँ थी, जिसका इस्तेमाल वो दोनों भाई जंगल के जानवरों को परेशान करने में करते थे। वो दोनों भाई दिव्या शेरनी के खुले दुश्मन थे और ये सभी जंगल के जानवर भी अच्छी तरह से जानते थे। वो दोनों भाई शेरनी को मारकर उसके पूरे जंगल पर राज करना चाहते थे और शेरनी के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था, क्योंकि शेरनी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो उनके जैसे 4 बाघों का मुकाबला आसानी से कर सकती थी। इसीलिए वो दोनों भाई उससे भिड़ने से काफी डरते थे। एक दिन वो दोनों भाई एक साथ बैठे शेरनी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अचानक से उनका दोस्त चीता भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे बोलता है, अरे अरे भाइयों, सुना है दिव्या शेरनी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे तो लगता है कि अब वो जल्द ही मरने वाली है। अरे अरे चीता भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शेरनी के मरने के बाद हम आसानी से उस जंगल पर राज कर सकेंगे। हाँ हाँ भाइयों, तुम सही कह रहे हो। अरे चीता भाई, तुम ऐसा करो, हमें शेरनी के बारे में पल पल की खबर ला कर दो, बाकी हम दोनों मिलकर सब देख लेंगे। चीता दौड़कर वापस जंगल की ओर जाता है और उन दोनों भाइयों को दिव्या शेरनी की पल पल की खबर ला कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन अब दिव्या शेरनी की तबीयत में कुछ सुधार आने लगता है और वह धीरे धीरे सही होने लगती है। जब उन दोनों भाइयों को शेरनी की तबीयत सही होने का पता चलता है, उनका तो जैसे खून खोल उठता है और वो दोनों भाई बिना कुछ सोचे समझे शेरनी के जंगल की ओर निकल जाते हैं। और दिव्या शेरनी के जंगल में पहुंचकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए उसकी गुफा की ओर जाते हैं और उसके जंगल में पहुंचकर दूर से खड़े होकर देखने लगते हैं कि उसके पास जंगल के कुछ जानवर खड़े हुए हैं। ये सब देखकर वो दोनों भाई आपस में बोलते हैं, अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? अब हम कैसे इस शेरनी को मारेंगे? अरे भाई, ये पिद्दी से जानवर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम आगे चलो और इस शेरनी पर हमला करो। अरे भाई, एक बार सही से सोच लो, कभी वहाँ जाकर हम दोनों ही मारे जाएं। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो आगे। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई शेरनी की ओर बढ़ते हैं और दौड़कर उस पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे शेरनी नीचे गिर जाती है और एकदम से उठकर शेरनी भी उन पर पलटवार करती है, जिससे वो दोनों भाई नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों भाई उठकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। शेरनी उनकी शक्तियों को देखकर हैरान रह जाती है और वह मन ही मन भगवान से कुछ प्रार्थना करती है।
कि तभी आसमान से एक विशाल पत्थर उन दोनों भाइयों के ऊपर आकर गिरता है, जिसके नीचे वो दोनों भाई दबकर मारे जाते हैं और शेरनी और सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। और फिर से वो सभी उस जंगल में ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने और खूबसूरत सी जंगल में बब्बर शेर अपने दो बेटे वीरू और सिम्बा के साथ रहता था। वीरू सफेद रंग का एक बहुत ही खूबसूरत शेर था और वहीं सिम्बा भी किसी से कम नहीं था। वह भी गोल्डन रंग का बड़ा ही खूबसूरत शेर था। सिम्बा शेर के दोनों बेटे बहुत ही होशियार थे और सभी जानवरों की इज्जत करने वाले थे। सभी जानवरों के साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और जंगल के किसी भी जानवर को बिला वजह परेशान नहीं करते थे। इसी तरह से जंगल के सभी जानवरों की जिंदगी और बब्बर शेर के परिवार की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन जंगल में ना जाने कौन बब्बर शेर का कत्ल कर देता है और उसे मार डालता है और एक गाय दौड़ती हुई जंगल में आती है और सभी जानवरों से बोलती है, अरे भाइयों सुनो सुनो, ना जाने किसने जंगल में बब्बर शेर का कत्ल कर दिया है और वहां पर हमारे राजा खून से लथपथ पड़े हुए हैं। तभी पास में खड़ी हुई दो भैंसें बातें करती हुई बोलती है, हाय ये जुल्म किसने किया, अब क्या होगा। हाँ बहन, ये जुल्म किसने किया होगा हमारे राजा के साथ। चलो चलो हम चलकर देखते हैं ऐसा किसने किया है। कुछ ही देर बाद बब्बर शेर के पास जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी जानवर बब्बर शेर को मरा हुआ देखकर शोक हो जाते हैं। तभी शेर का बेटा सिम्बा शेर भी वहां पर आ जाता है और अपने पिता को देखकर परेशान हो जाता है। अरे बाबा, ये सब किसने किया? आपको किसने मारा? वो ऐसा बोलकर वहां खड़ा होकर रोने लगता है। तभी वहां पर वीरू आता है और वह बोलता है, इस जालिम शेर को मैंने मारा है। सिम्बा शेर को वीरू की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, अरे तुमने ये सब क्यों किया? बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो दोनों ऐसे बोलकर आपस में झगड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर एक बाघिन चलती हुई आती है और वह सभी जानवरों से बोलती है, अरे इस सब में वीरू की कोई गलती नहीं है बेटा। जब तुम दोनों भाई छोटे थे तो इस जालिम बब्बर शेर ने तुम्हारे बाबा को मार दिया था। बब्बर शेर और तुम्हारे बाबा दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और बब्बर शेर ने दोस्ती में खयानत की थी। इसने एक बाघ मानव के हाथों तुम्हारे बाबा का कत्ल करवाया था। अरे बाघ मानव भाई, तुमने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी है। अब मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगा, राज। हा 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 हा। और बब्बर शेर अपनी चालाकी से इस जंगल का राजा बन गया था और जंगल के जानवरों को कुछ भनक भी नहीं लगी थी। बेटा, अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए ही वीरू ने ये सब किया है। मैंने ही इसे सारी असलियत बताई थी तुम्हारे बाबा के मरने की। सिम्बा शेर को भी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने भाई वीरू से बोलता है, अरे वीरू भाई, तुमने सही किया। इस जालिम बब्बर शेर का यही होना था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सब करता और इसे मौत के घाट उतारता। ये सब बातें सुनकर सभी जानवर भी वहां से चले जाते हैं और बब्बर शेर की लाश को कोई हाथ तक नहीं लगाता है और उसकी लाश वहीं गल सड़ कर खत्म हो जाती है। इसके बाद से वो दोनों भाई जंगल के राजा बनते हैं और सभी जानवर और वो दोनों भाई खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जितना बुरा किसी के साथ करते हैं, फ्यूचर में उससे भी ज्यादा बुरा होना हमारे साथ तय है।
स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।